हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट उमेश। तो कैसे हैं आप लोग? टी20 वर्ल्ड कप 2026 से सुपर 8 के पहले दो मुकाबले लेकर आ गया हूं एक बार फिर। और भाई सुपर 8 के दोनों मैच उन्हीं टीमों के थे जहां पर यह वर्ल्ड कप हो रहा है, इंडिया एंड श्रीलंका में। तो पहला मैच था श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड का, जहां पर इंग्लैंड श्रीलंका को आसानी से हरा देती है। वहीं पर शाम का मैच था साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का, और साउथ अफ्रीका इंडिया को भी आसानी से हरा देती है। एक एक करके सारी चीजों की बात कर लेते हैं। पहले आ जाता है श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड के मैच पर, जहां पर इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करते हुए 20 ओवर में फिल सॉल्ट की 40 बॉल्स में 62 रन की इनिंग, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। एंड भाई यह फिल सॉल्ट की इनिंग भाई इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है। और पहली बार फिल सॉल्ट ने अपने करियर में अपने को बैक करते हुए अपने बिहेवियर से अपोजिट जाकर यह इनिंग खेली है, जब इंग्लैंड के विकेट्स एक एक करके जा रहे थे पर फिल सॉल्ट एक तरफ से टिके हुए थे। और फिल सॉल्ट की इनिंग बताती भी है कि टी20 क्रिकेट कितना ही चेंज हो जाए, 200 प्लस या 240 या 270 रन बन जाए, पर टी20 क्रिकेट में रुककर खेलने वाले बल्लेबाजों की हमेशा टीम को जरूरत होती है। और अगर आज फिल सॉल्ट की यह इनिंग नहीं आती तो इंग्लैंड टीम बहुत जल्दी ऑल आउट हो जाती। फिर आता है एंड के ओवर में विल जैक्स, जिन्होंने 14 बॉल में 21 रन की इनिंग खेली। और इन दोनों की बदौलत इंग्लैंड का स्कोर 20 ओवर में 146 पर 9 विकेट तक पहुंच जाता है। और वहीं पर श्रीलंका की बॉलर्स की बात करें तो दुष्मंत चमीरा को 1, दिलशान मधुशंका और महेश तीक्षणा को 2-2 विकेट मिलते हैं, और दुनित वेलेलगे को 3 विकेट मिलते हैं। फिर आती है श्रीलंका के चेस की बारी, और भाई श्रीलंका चेस करते हुए 16.4 ओवर में 95 के स्कोर पर पूरी ऑल आउट हो जाती है। और यहाँ पर इंग्लैंड के बॉलर्स की भी तारीफ करना बनता है, क्योंकि 6 ओवर में श्रीलंका का स्कोर उन्होंने 35 रन पर 5 विकेट कर दिया था। एंड अब आ जाते हैं इंग्लैंड के बॉलर्स पर। जोफ्रा आर्चर 3 ओवर 20 रन 2 विकेट। और भाई जोफ्रा आर्चर ने अपना पहला विकेट निशंका का लिया था और 150 प्लस की डिलीवरी डालकर लिया था। फिर आता है लाइम डाउसन, जिन्होंने 4 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट। आदिल रशीद 3.4 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट। जेमी ओवरटन 2 ओवर 13 रन 1 विकेट। एंड भाई फिर आता है इंग्लैंड के तुरुप के विल जैक्स 4 ओवर 22 रन 3 विकेट। और भाई विल जैक्स इस टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के लिए सही में तुरुप का इक्का है, चाहे वो बैट से हो या बॉल से हो। एंड भाई विल जैक्स की परफॉर्मेंस देखोगे टी20 वर्ल्ड कप में तो कुछ इस तरीके से है। नेपाल के अगेंस्ट 18 बॉल में 39 रन और 1 विकेट। स्कॉटलैंड के खिलाफ 10 बॉल में 16 रन। इटली के खिलाफ 22 बॉल में 53 रन और 1 विकेट। एंड वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही एक ऐसा मैच रहा था जब वो 2 रन के स्कोर पर आउट हुए थे, पर श्रीलंका के अगेंस्ट वापसी करते हुए 14 बॉल में 21 रन और इम्पोर्टेंट 3 विकेट, जो श्रीलंका की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया और मैच को इंग्लैंड को जिता दिया। और इंग्लैंड टीम को इस मैच को 51 रन से जिता दिया। एंड लास्ट 12 टी20 में यह इंग्लैंड की श्रीलंका पर 12वीं लगातार जीत थी। मतलब एक भी मैच इंग्लैंड टीम नहीं आ रही है लास्ट 12 टी20 से श्रीलंका के अगेंस्ट। एंड अब आ जाता है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच पर, जहां पर साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करती है। और भाई अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह मिलकर इंडिया को एक अच्छी शुरुआत देते हैं। साउथ अफ्रीका का पहला विकेट 10 रन पर, दूसरा विकेट 12 रन पर और 20 रन पर 3 विकेट डाउन हो जाती है साउथ अफ्रीका टीम। पर फिर डेवाल्ड ब्रेविस और मिलर की एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिलती है, और उन्होंने एक भी शॉट ऐसा ट्राई नहीं किया था शुरू में जो ग्राउंडेड नहीं हो या उठा के मारने का ट्राई किया हो। एंड 3 विकेट डाउन होने के बाद भी अफ्रीका का स्कोर 10 ओवर में 100 रन के पार हो गया था। और डेवाल्ड ब्रेविस ने आज की इनिंग में 29 बॉल्स में 45 रन 3 छक्के 3 चौकों की मदद से बनाए। एंड वहीं पर डेविड मिलर भाई 35 बॉल्स में 63 रन की इनिंग खेली, 7 चौके 3 छक्कों की मदद से। और 26 बॉल में आज के दिन अपनी हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट कर ली डेविड मिलर ने। और भाई यह डेविड मिलर की इनिंग भाई मुझे एक ही इनिंग की याद दिलाती है, जब रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो इनिंग खेली थी, सेम टू सेम डेविड मिलर की यह इनिंग उसी इनिंग की याद दिलाती है। क्योंकि वहां पर इंडिया हार का बदला ले रही थी 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल का, और यहाँ पर साउथ अफ्रीका फुल रिवेंज मोड में और डेविड मिलर सामने खड़े हुए थे और रोहित शर्मा के जैसी ही इनिंग खेल रहे थे। एंड लास्ट में आता है ट्रिस्टन स्टफ, जिन्होंने 24 बॉल्स में 44 रन की इनिंग खेली, और इस इनिंग में 1 चौका और 3 छक्के शामिल थे। और इन तीनों की बदौलत साउथ अफ्रीका का स्कोर 20 ओवर में 187 पर पहुंच जाता है 7 विकेट के नुकसान पर। फिर आती है इंडियन बॉलिंग की बारी। अर्शदीप 4 ओवर 28 रन 2 विकेट 7 की कौन में रही। फिर आता है जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने अपने 4
4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 15 रन देकर 3 विकेट लिए 3.80 की इकोनॉमी के साथ। और भाई मुझे यहाँ पर अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह के लिए बहुत बुरा लग रहा है। दोनों ने क्या ही इंडिया को शुरुआत दी थी और भाई ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखाई थी कि साउथ अफ्रीका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था एक टाइम पर। अगर मिडिल ओवर में विकेट्स आए होते तो साउथ अफ्रीका का स्कोर इतना नहीं पहुंचता और इंडिया इस मैच को आसानी से जीत सकती थी, पर ऐसा नहीं होता है। मिडिल ओवर में इंडिया की बॉलिंग वरुण चक्रवर्ती हो, सुंदर हो, हार्दिक पांड्या हो, शिवम दुबे हो, सभी के सभी ने रन्स दिए हैं। फिर आती है इंडिया की चेस की बारी और भाई इंडिया 18 ओवर 5 बॉल्स में 111 के स्कोर पर पूरी ऑल आउट हो जाती है और 76 रन से साउथ अफ्रीका इस मैच को जीत लेती है। और अभी इस हार के बाद इंडिया की नेट रन रेट सुपर 8 में 3.8 पॉइंट्स नीचे जा चुकी है और यह हार इंडिया के लिए सबसे बड़ी हार है T20 वर्ल्ड कप में। 2016 में इंडियन टीम 47 रन से हारी थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, 2010 में 49 रन से हारी थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और अब 2026 में 76 रन से हारी है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। इसके बाद आ जाते हैं साउथ अफ्रीका के बॉलर्स पर। एडम मार्क्रम जिन्होंने पहला ही ओवर में 5 रन देकर 1 विकेट लिया और यह विकेट इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट था क्योंकि यह विकेट ईशान किशन का था। उसके बाद आते हैं मार्को यानसन जिन्होंने 3 ओवर 5 बॉलों में 22 रन देकर 4 विकेट लिए। उसके बाद आते हैं केशव महाराज जिन्होंने 3 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट। उसके बाद आते हैं बोर्च जिन्होंने 3 ओवर 12 रन देकर 2 विकेट लिए। उसके बाद आते हैं लुंगी एंगिडी जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 15 रन दिए पर विकेट कोई नहीं मिला। पर जो लुंगी एंगिडी ने स्लो और वंस फेंकी है या गति में परिवर्तन किया है वह वाकई ही काबिले तारीफ था। एंड आप मानो या ना मानो पर साउथ अफ्रीका के लिए सबसे सक्सेसफुल बॉलर्स अभी तक के लुंगी एंगिडी ही हैं T20 में। और भाई मैं यहाँ पर एडम मार्क्रम की कैप्टनसी की भी तारीफ करना चाहूंगा। क्या ही कैप्टनसी करी है एडम मार्क्रम ने। खुद पहला कवर करने आए जहां पर समझ में आ गया था कि महाराज तो पावर प्ले में अब नहीं दिखने वाले हैं और ज्यादा लालच भी नहीं किया कि एडम मार्क्रम ने 1 ओवर ही फेंका और उसमें एक इम्पोर्टेंट विकेट भी लिया। और एडम मार्क्रम ने भाई आज के दिन पर कैप्टनसी लेवल को बढ़ा दिया, अच्छे से कैप्टनसी करी, हर बॉलर को अच्छे से रोटेट किया और प्लान को एग्जीक्यूट भी किया। एंड भाई अब आ जाता है इंडियन टीम पर। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भाई कोई टीम सबसे ज्यादा डक पर आउट हुई है तो वह इंडियन टीम है 11 बार, जहां पर भाई एसोसिएट नेशन भी नहीं है। इटली के प्लेयर्स 8 बार, ओमान के प्लेयर 7 बार और भाई पाकिस्तान के प्लेयर 6 बार डक पर आउट हुए हैं। तो भाई सबसे बड़ा कंसर्न इंडिया के लिए एक ये भी है कि डक पर बहुत ज्यादा आउट हो रखे हैं इस T20 वर्ल्ड कप में। एंड भाई अब बात कर लेते हैं शिवम दुबे की। भाई शिवम दुबे टीम हारे जीते टीम के लिए हमेशा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आज भी अगर कोई शर्मनाक हार से इंडिया को बचाया है तो वह शिवम दुबे ने ही बचाया है। 37 बॉल्स में 42 रन की इनिंग खेली जिसमें 1 चौका 3 छक्के शामिल थे। एंड इस इनिंग की बदौलत ही इंडिया का स्कोर 100 रन के पार जा पाया, वरना एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि इंडिया 100 रन के पहले ही ऑल आउट हो जाएगी और लगभग 100 रन से ज्यादा रन से हार जाएगी इस मैच को। पर शिवम दुबे की वजह से इंडिया का स्कोर कम से कम 100 रन के पार तो चला ही गया। फिर भी 76 रन से हारे हैं, हालांकि हार बहुत बड़ी है पर शिवम दुबे का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट था। एंड भाई इंडिया की जब भी ऐसी प्रेशर सिचुएशन आती है भाई एक ही प्लेयर की याद आती है और वो है विराट कोहली। एंड भाई मैं यह इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी इंडिया का कोलैप्स होता था या 27 रन या 30 रन पर 3 विकेट या 4 विकेट डाउन हो जाते थे तब एक ही प्लेयर खड़ा होता था, उसका नाम है विराट कोहली। और हमेशा टीम को उस सिचुएशन से निकाल कर देते थे विराट कोहली। एंड भाई विराट कोहली के बिना इंडिया ने T20 में 160 प्लस का टारगेट कभी चेज ही नहीं किया है जब से T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है। 3 बार ही इंडियन टीम 160 प्लस का टारगेट चेस कर पाई है और तीनों बार विराट कोहली ही खड़े हुए थे। T20 वर्ल्ड कप 2014 सेमीफाइनल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 173 रन का चेस कर रही थी इंडियन टीम। वहां पर विराट कोहली की 44 बॉल्स में 72 रन की इनिंग की बदौलत इंडिया इस चेस को कर जाती है। फिर आती है T20 वर्ल्ड कप 2016 जहां पर इंडिया 161 रन का टारगेट चेस कर रही थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और 51 बॉल में 82 रन के विराट कोहली एक इनक्रेडिबल इनिंग खेलकर इंडिया को जिता देते हैं। और उसके बाद आता है T20 वर्ल्ड कप 2022 MCG अगेंस्ट पाकिस्तान 160 का टारगेट चेस कर रही थी और वहां पर भी विराट कोहली खड़े हुए थे। 53 बॉल में 82 रन की एक शानदार पारी खेलकर इंडियन टीम को जिता देते हैं। तो भाई विराट कोहली जैसे प्लेयर की इंडियन टीम को बहुत ज्यादा अभी भी जरूरत है। एंड भाई अब आ जाता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद पर जहां पर इंडियन टीम 10 मैच
मैच लगातार जीतकर फाइनल में आ रही थी और वहां पर वह ऑस्ट्रेलिया से वह मैच हारते हैं। एंड भाई इस हार के बाद इंडियन टीम हारना ही भूल गई थी। आईसीसी इवेंट्स में वह 17 जीत के साथ एक बार फिर टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर 8 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलने जा रही थी अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में। और भाई एक बार फिर इंडियन टीम यहाँ पर हारती है और इंडियन टीम की 17 विंस की स्ट्रीक एक बार फिर अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में टूट जाती है। और भाई इंडियन टीम की यह हार आईसीसी टूर्नामेंट में 823 दिन के बाद आई है। खैर स्ट्रीक तो टूट गई, अब क्या ही कर सकते हैं, पर यह हार इंडियन टीम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी क्योंकि आप सुपर 8 में सिर्फ एक ही हार सोच सकते हो और वह हार आपको मिल चुकी है। अब आगे की हार आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीतना इम्पोर्टेंट है। हालांकि जीत भी जाएंगे और सेमीफाइनल में और फाइनल में इंडियन टीम जरूर पहुंचेगी और एक बार फिर कप उठाएगी। तो इस वीडियो का भी यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।